सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ाधाम चैनल के माध्यम से। आज मैं धर्म और अधर्म पर दोबारा चर्चा करने आया हूँ कि धर्म और अधर्म होता क्या है और कौन धर्म के गद्दी पर चलते हुए कब अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है, ये उसको पता नहीं लगता है। मैं बात करने जा रहा हूँ देवकी नंदन जी के बारे में, और इनके जैसे और भी अनेकों कथावाचक हैं जिनको यही नहीं पता कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं कि अधर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्म का कार्य भी कर रहे हैं। इतने अहंकारी पुरुष हैं वो, जिसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मुखौटा तो ठाकुर जी का है, धर्म का है कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं, और अपने आप को हमेशा वो यही कहते हैं कि हम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं। और ठाकुर जी हैं कौन? धर्म का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण जी। और आज वो स्वयं ठाकुर जी कहलाते हैं, अपने आप को ही ठाकुर जी समझते हैं। जो ठाकुर जी हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने महाभारत की युद्ध करवाई थी। महाभारत में सभी अधर्मियों का संहार करवाया और सत्य की स्थापना करवाई। लेकिन हमारे ये कलयुग के जो ठाकुर जी हैं, जो देवकी नंदन जी हैं, इन्होंने क्या किया? धर्म के नाम पर इतना लूट खसूट की है। अब तक इन्होंने बहुत सारे पैसे एकत्रित किए, लेकिन पैसे ही सिर्फ एकत्रित नहीं किए, आप लोगों को लूटा ही नहीं है, सिर्फ आपको अंदर से खोखला बना दिया। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति तक नहीं छोड़ी। आपको स्वयं को नहीं पता कि हम धर्म का काम कर रहे हैं कि अधर्म का काम कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध एक प्रेरणा देता है, एक सीख देता है कि अधर्म करेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन ये क्या किए? इन्होंने तो अधर्म करवाया आप लोगों से, बहुत बड़ा अधर्म करवाया। जिस प्रकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र घोषित करते करते आप लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, बलि का बकरा बना दिया, ठीक उसी प्रकार ही वक्फ बोर्ड को खत्म करते करते ये आपके जीवन को खत्म करना चाहते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? आप लोगों ने देखा होगा कि होली के त्योहार पर भी सीख देने लग गए। सीख देने का मतलब क्या है? जैसे कि लोग कहते हैं कि होली की शुभकामनाएं, कुछ लोग कहते हैं होली मुबारक हो, कुछ लोग कहते हैं होली की बधाई हो। तो जिसकी जो भाषा है उस प्रकार से लोग मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मान सम्मान देते हैं। लेकिन इन्होंने भाषा के इस्तेमाल से आपको बांट दिया हिंदू मुस्लिम में। ये संदेश नहीं दिया कि होली एक महान पर्व है, एक मित्रता का स्वरूप है, जिसमें सारे भेदभाव मिटाते हैं, दुश्मनी को त्याग करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। सभी लोग यही कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। मतलब इसका ये होता है कि हम भाई भाई हैं, एक देश में रहने वाले
सभी इंसान हैं। हमारी लाख दुश्मनी हो, लेकिन होली के दिन सारी दुश्मनी भूलकर एकत्रित होकर हम एक दूसरे में घुल मिल जाएं, एक परिवार की तरह रहें। यही होली का संदेश होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आपको कभी होली का मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, आपको बधाई देनी चाहिए, आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए। अगर आप हिंदू हो, अगर आप सनातनी हो, तो आप कभी भी मुबारकबाद नहीं दोगे। इसका मतलब क्या है कि एक दुश्मन तैयार करना, और ऐसा दुश्मन तैयार करना, ऐसा संगठन आपके समक्ष खड़ा कर रहे हैं जिसका सामना करना असंभव है। असंभव का मतलब मेरा ये नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। असंभव का मतलब सिर्फ ये है कि जब आपके समक्ष एक मुस्लिम खड़ा होगा दुश्मन बनकर, तो मुस्लिम के अंदर कोई दया भाव नहीं होता, वो एक कट्टर मुस्लिम होते हैं। और हमारे हिंदुओं के अंदर दया भाव होता है, स्नेह होता है, हम भगवान को मानने वाले होते हैं। और उनके धर्म में ये सिखाया जाता है कि जहां पर धर्म की बात आए वहां पर सर कटा दो। और हमें यह सिखाया जाता है कि इस दुनिया में स्नेह और प्यार दो, कभी किसी से भगवान के प्रति समर्पण रहो और अपने चाहने वालों के प्रति समर्पण रहो। मतलब ये कि एक दया भाव सिखाया जाता है कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। हमारे धर्म में हमेशा स्नेह भाव के साथ प्यार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और जब प्यार सम्मान जहां पर दिया जाता हो, वहां पर कभी भी द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब इस प्रकार के लोगों को ऐसे धर्मगुरु बदलने की कोशिश करेंगे, तो वही प्रेम भाव स्नेह सब खत्म हो जाता है। और आज इस होली के महान पर्व में देवकी नंदन जी ने यही किया है, इस समाज को यही संदेश दिया है कि एक मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, उससे मित्रता कभी ना रखो। जब भारत देश में मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो अगर हम उनसे दुश्मनी रखेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आप समझा सकते हो तो अपनी भाषा में ये समझाओ कि ये देश एक परिवार है, हम सभी को मिलकर चलना चाहिए। लेकिन आपने समझाने की बजाय दुश्मनी पैदा की है, और एक ऐसी दुश्मनी पैदा की है जो कि आज समाज में फैल चुकी है। और यही दुश्मनी इस प्रकार के कांड करवा रही है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां हो रही हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। महाकुंभ में इतनी जानें गई, इतने लोगों की मृत्यु हुई, सिर्फ अपने धर्म की नाक ऊंची करने के लिए। आप लोगों ने नाक ऊंची की है धर्म की, सिर नहीं ऊंचा किया है। हिंदू धर्म के सिर को झुका दिया है, हमेशा के लिए शर्मसार कार्य किया है आपने। इतने बुरे कर्म, इतने बड़े अधर्मी हो आप लोग। अपने स्वार्थ के लिए बलि का बकरा बना दिया है इन इंसानों को, और इस बलि का बकरे को अब कोई बचा नहीं सकता है। बलि का बकरा कभी भी हिंदू ही नहीं बनता है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भिड़ेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे, और बचे खुचे जो हैं उनको ईश्वर स्वयं मार देगा, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र
रचा है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप तो अभी तमाशा देख रहे हो, आपको आनंद आ रहा है क्योंकि सरकार की सपोर्ट है, आपको सरकार की मदद मिलती है, आपको सरकार आपको कभी कुछ नहीं कहती है। जब यही सरकार उग्र होगी, इसी सरकार के समझ में आएगा कि सारे जड़ की फसाद कौन है, यही सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी। यही सरकार एक दिन ऐसा आएगा कि मजबूर हो जाएगी, सबसे पहले नंबर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकी नंदन जी अरेस्ट होंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? अगर गहराई से सोचा जाए, गहराई से अगर आप विचार विमर्श करो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, हमारा समाज किस दिशा में जाना चाहिए और आज किस दिशा में जा रहा है। युग परिवर्तन शुरू हुआ है तो किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार हो रहा है। अनेकों ऐसी सारी बातें होती हैं जिसको समझना असंभव ही नहीं, नामुमकिन होता है। ये क्यों होता है कि हमारा मार्गदर्शन करने वाला ही गलत है, जो कहता है कि मैं ठाकुर जी के शरण में रहता हूं और आप लोगों को ठाकुर जी की शरण में ले जाना चाहता हूं, तो ठाकुर की नाम पर आपको ठग रहा है। वो आपको ठाकुर जी के पास नहीं ले जा रहा है, आपको अपने मौत के पास भेज रहा है, आपको इस रण के क्षेत्र का एक मोहरा बना रहा है। क्योंकि देवकी नंदन जी, मैं पहले भी यही बात कह चुका हूं कि देवकी नंदन जी इस वक्त इस समय कोई साधारण इंसान नहीं है। इनके अंदर एक ऐसा कलयुगी राक्षस घुस चुका है जो जिस बात को आज 6-7 वर्ष हो चुके हैं। 6-7 वर्ष से इनके सारे मार्ग विपरीत दिशा में जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें ये बोलते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ द्वेष भाव होते हैं और सामाजिक दृष्टि से लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। और परिणाम आप लोगों के समक्ष कुछ आ चुके हैं। अभी फिलहाल जल्दी में ही हिंदू मंदिर में आग लगाई गई, आगजनी हुई, हिंदुओं की संपत्ति को नष्ट की गई। ये सब क्यों हुआ है? गहराई से सोचो, आप इस बात को समझो, इस बात को कि अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो, इस वीडियो देखने के बाद अपने आप को संभालो। भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाओ, किसी भी सत्संग में रैली में ना जाओ। सिर्फ स्वयं की भक्ति अपने घर पर करो। छोड़ दो पाखंडियों को, जिनकी सजा निर्धारित हो चुकी है। इस सजा से वो नहीं बच पाएंगे। अब एक समय ऐसा आएगा कि अपने ही बनाए हुए जाल में धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकी नंदन जी स्वयं खुद फंसने वाले हैं। यहां तक कि हमारा समाज आज इतना विपरीत दिशा में जा रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि इस दुनिया में कौन क्या कर रहा है। यहां तक कि भारत सरकार के भी समझ में नहीं आ रहा है और ना ही किसी मीडिया वाले को समझ में आ रहा है। आज मीडिया वाले भी इनकी ही भाषा बोल रहे हैं कि उपद्रवियों ने ये कर दिया, कट्टरपंथियों ने ये कर दिया। वो भी आज एक दुश्मनी की भाषा बोल रहे हैं। उनके भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की जातियां हैं तो अनेकों प्रकार के धर्म भी हैं। तो हमें किसी के प्रति कोई अशब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज चैनल वालों ने भी
यही उपद्रव मचा रखा है कि जहां देखो वहां उपद्रवियों ने, विद्रोहियों ने, कट्टरपंथियों ने ये कर दिया। तो इस कट्टरपंथियों को किसने पैदा किया? आपने सोचा कभी? चैनल वालों से मैं सवाल कर रहा हूं, ये माहौल कहां से शुरू हुआ है? हमारे देश में इतनी अमन और शांति चल रही थी, ये अशांति कहां से फैली है? किसने फैलाई है? ये सोचा आप लोगों ने? कितने कथावाचक हैं, कितने धर्मगुरु हैं, कितने दरबार लगाने वाले हैं, सब अपना धंधा चला रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों का धन लूट कर खा रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही दो शेर हैं इस कलयुग के, एक देवकी नंदन जी, एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ये कलयुग के शेर हैं, एक अधर्मी प्राणी हैं जिनके अंदर एक कलयुगी राक्षस फिट कर दिया गया है, जिनकी मेमोरी ये कलयुगी राक्षस चला रहा है, दिमाग की मेमोरी। इन दोनों व्यक्तियों के दिमाग को कलयुगी राक्षस इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिशा में ले जाना चाह रहा है ये वही उसी दिशा में जा रहे हैं और उसी प्रकार की ये भाषण देते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को समझाते हैं, जो आप लोगों को समझाना चाहते हैं और उसमें कामयाब होते जा रहे हैं। आप लोग इनके रंग में ढल गए हो, एक कट्टर हिंदू बन गए हो और इस कट्टर हिंदू का सिर्फ और सिर्फ संहार होना बाकी है। ये इस बात की मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि देवकी नंदन जी के, धीरेन्द्र का शास्त्री जी के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी इनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, वो सभी लोग आज कट्टर हिंदू बन चुके हैं और कट्टर हिंदू को रहने का इस भारतवर्ष में कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त को रहने का अधिकार है। और कट्टर हिंदू का मतलब क्या होता है? कट्टर हिंदू का मतलब यह है कि अन्य किसी धर्म को देखना इनके लिए पाप है। जब आप अन्य किसी धर्म को देखना नहीं चाहते हो, अन्य किसी को अपने समक्ष खड़ा पसंद नहीं करते हो, तो आपको भी इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वही काल पुरुष आप लोगों को सबक सिखाएगा। एक बार आपको अवसर मिलेगा, लेकिन दोबारा वो काल पुरुष किसी को भी अवसर नहीं देगा। वही काल पुरुष चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस व्यक्ति के अंदर ये अहंकार आएगा, ये कट्टरपंथी तैयार होगी, जो एक कट्टर हिंदू हो, जो एक कट्टर मुस्लिम हो, जो एक कट्टर ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होगा कि हम सिर्फ सनातनी हैं और हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हम सिर्फ हिंदू धर्म को इस देश में देखना चाहते हैं, अन्य किसी धर्म को देखना नहीं चाहते हैं, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसका विनाश निश्चित है। तो संकेत स्वरूप में इस वीडियो में भी मैं यही बताना चाहता हूं कि अभी आप 29 मार्च का इंतजार करो। एक और उदाहरण आपके समक्ष आने वाला है हिंदू और मुस्लिम की कट्टरता का, जो धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जी ने कट्टर हिंदू तैयार किया तो कट्टर मुस्लिम ऑटोमेटिक तैयार हुआ है। और तीसरा भी धर्म तैयार होने वाला है, सिख धर्म। यह भी पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है। कहावत है ना कि सिख धर्म बहुत ही पवित्र धर्म है, गुरु को मानने वाला धर्म है। और आज उसी धर्म को बदनाम करने के लिए
सिख धर्म में से ही कुछ पाखंडी इस मुस्लिम लोगों के साथ मिल गए हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये एक गुटबाजी चल रही है। एक दूसरे के सहयोग से सभी धर्मों का विनाश होगा और ये निश्चित है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की सुरक्षा करनी है, और यह सुरक्षा तब ही संभव है जब आप स्वयं की भक्ति करोगे। हर वीडियो में मैं आपको यही संकेत देता हूं कि आप ये ना देखो कि हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है। आप ये देखने की कोशिश करो कि हमारा हिंदू धर्म सत्य सनातन धर्म है और सत्य ही शिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे धर्म की स्थापना शिव किए हैं, तो इस धर्म की सुरक्षा भी शिव करेंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सत्य के मार्ग पर चलो, आपके धर्म की भी सुरक्षा होगी और इस धर्म का विकास भी होगा। लेकिन जो लोग हैं उनको आप अपना धर्म बड़ा बताने की कोशिश ना करो। धर्म कौन सा बड़ा है वो तो स्वयं शिव बताएंगे और समय के अनुसार ही बताएंगे। जब जैसे समय आएगा, जिस धर्म में ज्यादा अधर्म है, पाप है, उस धर्म का विनाश होगा। उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म का भी विनाश होने वाला है। विनाश होने का तात्पर्य यही होता है कि जिस धर्म में जितने अधर्मी इंसान हैं, उन अधर्मियों का सर्वनाश होता है, उनका पतन होता है। और जो धर्म को सच्चे भाव के साथ चलाने वाले लोग होते हैं और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, सिर्फ उनका ही जीवन सुरक्षित होता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी के छलावे में ना आओ, किसी के बहकावे में ना आओ। आप स्वयं पहचानो कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, आप स्वयं परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। और आज वो समय आ गया है कि इन पाखंडियों से दूरी बनाओ। चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे वो कोई ग्रंथ को पढ़ने वाला हो, चाहे वो कथा कहने वाला हो, चाहे वो प्रवचन सुनाने वाला हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, इंसान हो, जो भी मोह माया के चक्कर में आपको विपरीत दिशा देना चाहता है, उसके बताए हुए मार्ग पर बिल्कुल ना चलें। आप स्वयं को जागरूक करें। जब तक आप स्वयं को जागरूक नहीं करोगे, आपकी प्राणों की रक्षा असंभव है। कभी भी सुरक्षा नहीं हो सकती आपके प्राणों की। आपके प्राणों की सुरक्षा स्वयं शिव और शिव की शक्तियां ही कर सकती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। और सावधानी आपको कहां पर बरतनी है? इन पाखंडियों से सावधान रहें, स्वयं की भक्ति शुरू करें, तब ही आपका जीवन सफल होगा और तब ही आपके प्राणों की सुरक्षा होगी। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में रैलियां निकालते फिरोगे, इन धर्म गुरुओं के चक्कर में रैलियों में जाओगे, शामिल होगे, इनकी कथा में जाओगे तो मारे जाओगे। बच के रहो। आपका जीवन बहुत कीमती है। आपको जीवन मिला है तो अच्छे कर्मों के लिए मिला है, बुरे कर्मों के लिए नहीं, बुराइयों के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला है। आपके जीवन की सुरक्षा का दायित्व आपका स्वयं का है। आपके गुरु आपके प्राण बचाने नहीं आएंगे, वो तो स्वयं आपको मौत के मुंह में धक्का दे रहे हैं। चाहे वो पाखंडी गुरु हो, चाहे कथा कहने वाले हो, चाहे दरबार लगाने वाले हो, चाहे हो सकता है कि आपका पड़ोसी भी कोई ऐसा गुरु हो जो कि नकल करता हो अपने गुरुओं की, श्रेष्ठ गुरुओं की, जिसे उसने दीक्षा ली है। उसको खुद नहीं ज्ञान है कि आपका मार्ग क्या होना चाहिए,
लेकिन सही मार्ग आज मैं आपको दे रहा हूं। तो स्वयं के प्राणों की रक्षा स्वयं की भक्ति से ही होती है, अन्य कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। ये तो हमें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। जितने भी धर्मगुरु हैं हमें एक दूसरे की द्वेष भाव से देखते हैं, क्योंकि जिसको हम दुश्मनी के नाम से जानते हैं, और आज हमारे समाज में वही सब घटित हो रहा है। प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। जब यही विद्रोह एक उग्र स्वरूप लेगा तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। इतना आप याद रखो। कहां कहां पर प्रशासन कर्फ्यू लगाएगा? जब हमारा समाज ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा एक दूसरे से, तो आपकी सुरक्षा ना प्रशासन कर सकता है, ना धर्मगुरु कर सकते हैं। धर्मगुरु तो ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहां पर सिर्फ पतन निश्चित है। तो सबसे पहले ये आपका पतन करवाएंगे, सबसे पहले ये आपका संहार करवाएंगे, और इसके बाद इनका संहार होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।